भाग्य और चुनाव, बीच का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं, भाग्य और चुनाव, और कैसे ये दोनों हमारे जीवन की कहानी लिखते हैं। इस कहानी में हमारे साथ होंगे युधिष्ठिर, कृष्ण और कुछ महान ऋषि जिनकी बातें हमें जीवन के गहरे रहस्यों से रूबरू कराती हैं। ये कथा महाभारत के समय की है, जब धर्म और मनुष्य की इच्छा के बीच जंग चल रही थी। युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, सत्य और धर्म के परम अनुयायी। उनकी सोच हमेशा सही और न्याय की ओर रहती थी। दूसरी ओर थे कृष्ण, जो केवल एक मित्र या सलाहकार नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक मार्गदर्शक और भाग्य के खेल को समझने वाले महान पुरुष। साथ ही ऋषि मुनि, जो वेद और यज्ञ के माध्यम से ब्रह्मांड के नियमों को समझते थे, वो भी इस कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं। ये कहानी उस दौर की है जब महाभारत की लड़ाई नजदीक थी। भाग्य की गाड़ियां पहले से ही कतार में थी, लेकिन क्या युधिष्ठिर और उनके साथियों के छोटे छोटे निर्णय भाग्य को बदल सकते थे? आइए सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर और कृष्ण एक शांत वन में बैठे थे। वहां कुछ ऋषि भी आए। बातचीत शुरू हुई भाग्य, वचन, श्राप और वरदान के बारे में। ऋषियों ने बताया कि कैसे वचन और शक्तियां, जो कभी कभी वर्षों पहले ली जाती हैं, जीवन की दिशा तय कर देती हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा, हाँ, ये तो सच है कि हम एक बड़ा मंच पाते हैं जो भाग्य ने सजाया होता है, पर वहां जो भी संवाद होता है वह हमारी अपनी पसंद होती है। उद्धरण चिन्ह। युधिष्ठिर ने एक उदाहरण दिया। मुझे याद आता है जब हमें जंगलवास जाना पड़ा था। वो तो निश्चित था, लेकिन मेरे रोज के छोटे छोटे फैसलों ने उस जंगलवास को कुछ आसान या मुश्किल बना दिया। कभी धैर्य दिखाया, कभी संयम। हर छोटा कदम उस भाग्य की कहानी में कुछ नया रंग भरता गया। उद्धरण चिन्ह। ऋषि बोले, ये बात समझना जरूरी है कि भाग्य एक नदी की तरह है, जो एक निश्चित दिशा में बहती है, लेकिन हमारी पसंद नाव की तरह है। हम उसे मोड़ सकते हैं भी, कभी तेज कर सकते हैं, धीरे भी चला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात है। भाग्य हमें एक कहानी देता है, लेकिन हमारे चुनाव ही उसे कविता बनाते हैं या उपन्यास। उदाहरण के लिए, अर्जुन का धनुष उठाना निश्चित था, लेकिन किस क्षण, कैसे और क्यों उठाना है, ये उसकी अपनी समझ थी। यही चुनाव उसकी महानता का कारण बना। उद्धरण चिन्ह। युधिष्ठिर ने कहा, हमारे छोटे छोटे विकल्प, जैसे कि सच बोलना या झूठ से बचना, कर्तव्य निभाना या उसे टालना, सभी हमारे भाग्य की दिशा को थोड़ा थोड़ा मोड़ते हैं। इसलिए हमें अपने हर निर्णय को गंभीरता से लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ऋषि बोले, शपथ और वचन तो एक ढांचा बनाते हैं, लेकिन उस ढांचे के भीतर हमारी आजादी रहती है। जैसे एक चित्रकार के पास रंग और कैनवस होते हैं, लेकिन वो जो भी चित्र बनाता है वह उसकी अपनी रचना होती है। उद्धरण चिन्ह। कृष्ण ने अंत में कहा, इसलिए दोस्त, भाग्य और चुनाव का संघर्ष नहीं, बल्कि संतुलन है। जब हम भाग्य के साथ अपने विकल्पों को समझदारी से मिलाते हैं, तभी जीवन की सच्ची कहानी बनती है। उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी के जीवन में कुछ चीजें पहले से तय होती हैं, पर हमारी रोज की छोटी छोटी पसंदें, हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय ही उस तयशुदा राह को सुंदर या कठिन बनाते हैं। भाग्य हमें मौका देता है मंच पर आने का, और हमारा चुनाव उस मंच पर हम क्या करते हैं यह तय करता है। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको भाग्य और चुनाव के बीच की जटिलताओं को समझने में मदद करेगी और आपके जीवन में भी छोटे छोटे सही फैसले लेने की प्रेरणा देगी। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए। जय महाभारत।